हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कितने सारे ट्रेड बने हैं 21 मई को। तो हम सबसे पहले ही बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में कितने सारे ट्रेड बने हुए हैं एसएमसी के अकॉर्डिंग। मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आने लगता है। इसी बीच में मार्केट यहाँ पर बहुत सारी ये लिक्विडिटी इकट्ठा करता है। लिक्विडिटी इकट्ठा करने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट इंडूसमेंट लेता है और नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करता है। मार्केट जैसे बॉस कंप्लीट कर लेता है, इसके बाद से ऊपर की तरफ जाता है और ये जो बॉस है इसके हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर देता है। अब जैसे ही मार्केट हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद से आप जानते हैं कि जब क्रॉस होगा तो इस वाले पॉइंट को जब भी क्रॉस करता है मार्केट तो वो चौक हो जाता है। चौक होने के बाद से जो मार्केट पहले बियरिश था अब वो बुलिश हो जाएगा। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ से इंडूसमेंट लेता है। इंडूसमेंट लेने के बाद से नीचे की तरफ एक ओबी होता है, ओबी पर आकर मार्केट टैप करता है। टैप करने के बाद से ये ग्रीन कैंडल खुलती है, इसी में हमारा एंट्री हो जाएगा। लेकिन मार्केट बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रुकता है, इसके बाद से रिएक्ट करके ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता है। अब बॉस कंप्लीट होने के बाद से अब ये जो ग्रीन कैंडल खुली थी इसी में हमारी एंट्री बनी थी। इस ट्रेड में हमें 1:6 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला था और जो टारगेट था वो लगभग 64 पॉइंट का था और जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 9 पॉइंट का था। तो ये बैंक निफ्टी की बात है। बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ी बात होती है कि बैंक निफ्टी में आपको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देखने को मिलता है। वैसे इसके बाद से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से भी इंडूसमेंट लेता है और ये जो आप बॉस देख रहे हैं ये बॉस कंप्लीट होता है। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और ये जितने भी सारे आप मूव देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जितने भी सारा ये मूव है इसको हम लिक्विडिटी बोलेंगे, क्योंकि मार्केट ने कहीं भी इंडूसमेंट लिया नहीं है। इंडूसमेंट यहाँ पर था, मार्केट आता है तब लेता इंडूसमेंट लिया ही नहीं है। इसके बाद से मार्केट यहाँ तक आया है तो ये वाला इंडूसमेंट था, तो मार्केट ये नीचे की तरफ आता तो ये इंडूसमेंट लेता, तो मार्केट इंडूसमेंट ले नहीं रहा था। तो ये जो सारी कैंडल्स बनी हुई हैं इनको हम लिक्विडिटी कहेंगे। इसके बाद से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और अब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से लेकर ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये जो कैंडल देख रहे हैं और ये कैंडल देख रहे हैं, ये बीच में सब इनसाइड वार है। इनसाइड वार होने की वजह से इसको थोड़ा सा हमको जूम करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा कि वरना ये वाला पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, मार्केट क्या करता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और इस वाले पॉइंट को आप कहेंगे कि इंडूसमेंट है, लेकिन इंडूसमेंट ये नहीं है। कुछ लोग जो स्ट्रक्चर मैप करेंगे तो कहेंगे कि मार्केट यहाँ से लेकर पुल बैक लिया हुआ है, उसके बाद से ऊपर गया है। ये पुल बैक नहीं है। पुल बैक इसलिए नहीं है क्योंकि जो मार्केट है यहाँ तक और यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये सारे जो मूव आप देखने को मिले, ये रेड कैंडल देखना है, ये ग्रीन कैंडल देखा है और ये रेड कैंडल देख रहे हैं आप, ये सभी जो मूव देखने को मिला है इस कैंडल के इनसाइड में हुआ है। ये जो ग्रीन कैंडल है इस कैंडल के इनसाइड में हुआ है, यानी कि ये सभी जो कैंडल आप देख रहे हैं ये इनसाइड वार है। ये जो पुल बैक है ये पुल बैक नहीं गिना जाएगा। मार्केट इस तरह से मूव किया हुआ है। पहले तो ये वाला पुल बैक समझ में आ गया है कि ये पुल बैक नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे फिर ये पुल बैक है, नहीं है, ये भी पुल बैक नहीं है, क्योंकि ये पूरा मूव इसके बीच में था ऐसे। तो ये जितने भी सारे मूव आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब इंटरनल वार है, ये पुल बैक नहीं है। इसको फिर से एक बार अब दिखा देते हैं कैसे हुआ है। मार्केट का ये जो मूव है वो ऐसे आया हुआ है, ऐसे आया हुआ है, ऐसे, इसके बाद से ये इस तरह से मूव किया हुआ है। अब यहाँ से मार्केट का जो इंडूसमेंट है ये वाला पॉइंट है। अब इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ से इंडूसमेंट ले लेता है। इंडूसमेंट को ही स्वीप करता है। इंडूसमेंट जैसे ही स्वीप होता है हमारा यहाँ पर ट्रेड बनता है। ट्रेड बनते ही आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर हमें रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। लगभग इस ट्रेड में हमें 1:11 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है और जो टारगेट था वो लगभग 80 पॉइंट का था। स्टॉप लॉस मात्र 7 पॉइंट का था। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से इंडूसमेंट लेता है, नीचे की तरफ चला आता है और जो ये बॉस है उसके लोवेस्ट पॉइंट को क्रॉस कर देता है। ये जो लोवेस्ट पॉइंट है इसके लोवेस्ट पॉइंट को मार्केट क्रॉस कर देता है। क्रॉस होने के बाद से अब जो मार्केट बुलिश था, ऐसे बुलिश था, अब वो बेयरिश हो चुका है। अब हमारा जो बॉस चौक होगा वो नीचे की तरफ बनता रहेगा। यहाँ से मार्केट क्या करता है कि मार्केट नीचे की तरफ आता है
और ये सारे जो मूव है इसको हम लिक्विडिटी बोलेंगे, क्योंकि मार्केट ने इधर की तरफ से इंड्यूसमेंट ले लिया है। इंड्यूसमेंट लास्ट पॉइंट तक का जो इंड्यूसमेंट था ये यहाँ पर था। यदि मार्केट ऊपर की तरफ जाता ये इंड्यूसमेंट लेता और नीचे की तरफ आता तो इसको हम बॉस बोलते, पर मार्केट यहीं बीच में ऐसे मूव करता हुआ है, लेकिन यहाँ से इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ मूव करके यहाँ से नीचे की तरफ आता है, फिर से नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ जाकर ये जो आप मूव देख रहे हैं, ये मूव देख रहे हैं, ये पुल बैक दिख रहे हैं, इसको हम यहाँ पर इंड्यूसमेंट बोलेंगे। अब मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है। टैप करने के बाद से हमारा जो एंट्री होगा वो रेड कैंडल जैसे खुलेगी, ये जो रेड कैंडल है इसी में हमारा ट्रेड बन जाता है। ट्रेड बनने के बाद से आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और इस ट्रेड में हमें 1:7 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। लगभग 85 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला था और जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 11 पॉइंट का था। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और ये बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इंड्यूसमेंट को ही स्वीप कर देता है। अब जैसे इंड्यूसमेंट स्वीप हो जाता है, ये रेड कैंडल खुलती है, इसी में हमारा ट्रेड बनता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है और ये बॉस कंप्लीट करता है। लगभग 1:8 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला था। और टारगेट की बात कर लेते हैं तो टारगेट लगभग इसमें 94 पॉइंट का था और जो स्टॉप लॉस था वो 11 पॉइंट का था। तो बैंक निफ्टी में कई सारे ट्रेड बने थे और सब ट्रेड अच्छे अच्छे थे। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में कितने सारे ट्रेड बने हुए हैं। यहाँ से मार्केट ओपन होता है और ये बीच में सारी एक लिक्विडिटी इकट्ठा करता है। लिक्विडिटी इकट्ठा करने के बाद इसे क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आकर यहाँ से नीचे की तरफ आता है। यहाँ से ये सारे जो मूव देख रहे हैं, अब कहेंगे कि यहाँ से इंड्यूसमेंट था, ये बीच में इंड्यूसमेंट नहीं था। हमने अभी बैंक निफ्टी में जो तरीका बताया वही यहाँ पर भी नियम लागू होगा। मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है कि ये बीच में आप देख रहे हैं ये सभी इनसाइड बार है, नहीं तो यहाँ पर ही हमारा इंड्यूसमेंट होता। मार्केट क्या कर रहा है कि ये जो मूव है कुछ इस तरह से है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है और ये जो इंड्यूसमेंट है ऐसे गया हुआ है, तो ये जो इंड्यूसमेंट है यहाँ पर स्वीप हो जाता है। जैसे ये ग्रीन कैंडल खुलेगी हमारा ट्रेड बन जाएगा। इस ट्रेड में हमें लगभग 1:7 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है और जो टारगेट देखने को मिला है वो 20 पॉइंट का था। जो स्टॉप लॉस था मात्र 2 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस देखने को मिला है। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता हुआ चला जाता है और यहाँ से मूव करते हुए ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ से मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है, यहाँ से भी इंड्यूसमेंट बोल सकते हैं और ये वाला भी पॉइंट को हम इंड्यूसमेंट बोल सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट लेता है और नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है। टैप करने के बाद से हमारी यहाँ पर एंट्री बन जाती है। मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता है। यहीं पर हमारा ट्रेड बना हुआ था। इस ट्रेड में हमें 1:5 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। अब मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है और नीचे की तरफ आता है और एक ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है। अब जैसे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, टैप करने के बाद से हमारी यहाँ पर एंट्री बनती है, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ चला आता है और इस ट्रेड में हमें लॉस हो जाता है। लगभग 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तीसरे ट्रेड में हमें लॉस हो जाता है और मार्केट नीचे की तरफ चला आता है और यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठा करता है। हम मार्केट ऊपर की तरफ रिएक्ट करता तो ले लेते, लेकिन जब तक इस बॉस के लास्ट पॉइंट को मार्केट क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम कोई ट्रेड नहीं बना सकते हैं। अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर चॉक कर देता है। चॉक होने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इंड्यूसमेंट लेता है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक के स्पाइक पे मार्केट यहाँ पर टैप करता है। अब जैसे मार्केट यहाँ पर टैप करता है, टैप करते ही हमारी यहाँ पर एंट्री बन जाती है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला है। लगभग 1:12 पॉइंट का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है और 11 या 12 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस था और मार्केट यहाँ पर आकर क्लोज कर देता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय बाय।